हेलो एवरीवन। आप सबों का आज के क्लास में स्वागत है। तो मैं आज आप सबों के लिए लेके आया हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 80 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस देखेंगे हम। मैं आप सबों के लिए ना 80 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। ठीक है, और तैयारी भी अगर करा होगा आपने अच्छे से तो आप सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? सूर्य हमारा नवीकरणीय स्रोत होता है, पवन भी हमारा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है, और बहता पानी भी क्या होता है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पेट्रोलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा होता है? हमारा बी यानी सूर्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन यानी जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं क्या? ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर है हमारा कि यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का किससे संबंध है? संबंध किससे होता है? हमारा वायु प्रदूषण से। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 5 नंबर में हमारा क्या है कि श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? हमारा प्रिज्म जो होता है वो श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में हमारा क्या है कि सौर ऊर्जा को किसी सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। यानी उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल देती है, तो उस युक्ति को हम क्या कहेंगे? सौर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर सेल। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परबल क्षारक है? देखो NaOH जो हमारा होता है वो क्या होता है? परबल क्षारक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमारा CO2 होता है। क्या होता है? CO2। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 9 नंबर हमारा क्या है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 10 नंबर में हमारा क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। ये चैप्टर नंबर 1, हाँ चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 में है कि शायद कि क्लोरोफिल वर्णक का क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्या होता है? हमारा हरा होता है। ठीक है, 11 नंबर में देखते हैं कि दांत का कठोरतम भाग होता है। तो दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? हमारा इनामेल होता है। कौन होता है? इनामेल। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर में हमारा क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर में हमारा क्या है कि अपघटक का उदाहरण है। तो इनमें से अपघटक कौन है? गाय है, बाघ है, घास है, कवक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, ये बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कवक क्या होता है? एक हमारा अपघटक होता है। क्या होता है? अपघटक होता है। चलिए 14 नंबर में चलते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? हमारा सूर्य जो होता है वो पृथ्वी पर ऊर्जा का क्या होता है? मुख्य स्रोत होता है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? ठीक है, तो पर्यावरण का हिस्सा हमारा कौन है? वायुमंडल ये भी है, जलमंडल ये भी है, स्थल मंडल ये भी हमारा क्या है? पर्यावरण का एक हिस्सा है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 पोषी स्तर होते हैं। कितने? 4 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर में है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको इनमें से देखना है कि कौन समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो देखिए इस पर भी हाइड्रोजन का कितना 4 परमाणु है, इस पर भी है। इस पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु इस पर भी है।
ठीक है। इस पार अगर देखेंगे पोटेशियम का 2 परमाणु है, पोटेशियम का 2 परमाणु इस पार भी है। क्या इसका क्लोरीन का 2 परमाणु कितना है, 2 परमाणु इस पार है। क्लोरीन का 2 परमाणु क्या है, इस पार भी है हमारा। ऑक्सीजन का देखेंगे 6 परमाणु इस पार है, ऑक्सीजन का 6 परमाणु इस पार है, यानी ये दोनों तो संतुलित है। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना है, 2 परमाणु है इस पार मेरा, हाइड्रोजन का 2 परमाणु इस पार भी है मेरा। क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन का 2 परमाणु इस पार है, क्लोरीन का 2 परमाणु इस पार है, यानी ये तीनों क्या है, संतुलित है। हमको क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन असंतुलित है, यानी कौन सा समीकरण असंतुलित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है हमारा, 7 होता है। कितना, 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में हमारे देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन होता है। प्राकृतिक सूचक कौन होता है, हल्दी। हल्दी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। किसको कहते हैं, हल्दी को क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में हमारा क्या है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या पूछा है दोस्तों कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर में हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक किसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं, विजातीय यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 23 नंबर को देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप सबका ये बनेगा। क्या पूछा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है, हमारा हीरा होता है। कौन होता है दोस्तों, हीरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए 24 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को जो होता है नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को कौन सा विलयन क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो देखो लाल लिटमस पत्र कौन सा विलयन जो होगा वो नीला करेगा, जो होगा क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार तो हमको क्या दिया है, आयन दिया है। तो क्षार हम जानते हैं कि क्षार जल में घुलकर हमारा क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। क्या देता है दोस्तों, OH माइनस आयन देता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 नंबर को देखेंगे कि फल पकाने वाला हार्मोन है। क्या है, फल पकाने वाला हार्मोन। तो फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं, एथिलीन को किसको कहते हैं, किसको, एथिलीन को कहते हैं। क्या, फल पकाने वाला हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर को देखते हैं कि गोबर छत्ता है एक, क्या मृतजीवी है, परजीवी है, स्वपोषी है, शैवाल है। तो गोबर छत्ता जो होता है हमारा एक क्या होता है, वो एक मृत जीवी होता है। क्या होता है, एक मृत जीवी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 नंबर है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या था। कितना कितना आसान आसान, इतना आसान आसान क्वेश्चन है, छोटे बच्चों का 7-8 का बच्चा जो का वो बोल देगा कि क्या पूछा कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है जो हमारा, वो क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर में क्या पूछे हैं कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है हमारा, स्वपोषी, समभोजी, मृतजीवी। तो कवक में पोषण की कौन सी होती है, मृतजीवी क्या होती है, कवक में हमारा पोषण की विधि होती है। ठीक है, कौन सी विधि, पोषण की मृतजीवी। ठीक है, चलिए 29 नंबर को देखेंगे। 29 नंबर में हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर में पूछा हमारा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। क्या पूछा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है, तो हमारा जो होता है मानव हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। कितने, 4 जो होता है मानव हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। क्या पूछा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो सबसे अधिक समानता हमारा किससे होता है, चिंपैंजी से। किससे, चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक हमारी क्या होती है, समानता होती है। ठीक है, चलिए
32 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन तो ये भी नहीं होती है, उत्सर्जन अभिक्रिया भी नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होती है। तो दूध से दही बनने में हमारे कौन सा अभिक्रिया होता है? जो होता है वो क्रिया अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको क्या होता है? किण्वन कहते हैं। और दोस्तों ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव जो है ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, इसमें मॉडल पेपर का भी है, तो सभी मिक्स क्या हुआ। ठीक है, और ये सभी जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। बस एक बार देख लीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो अपने मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नए आए हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर हो गया क्या? नहीं, 33 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो कौन सा लेंस होता है हमारा? अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे कि दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है दोस्तों? लाल रंग का होता है। किस रंग का? लाल रंग का। यानी ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर सी में हमारा मार दीजिए एकदम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर को देखते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। यानी यदि यदि हमको किसी प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो हम प्रतिरोधों को किसमें जोड़ेंगे? पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों। तो प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए हम प्रतिरोधों को किसमें जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में। किसमें? समानांतर क्रम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन आयन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है? किस में मतलब कौन सा उपकरण होता है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह का जो होता है वो उपयोग नहीं करते हैं? तो वो हमारा कौन होता है? कुंडली होता है। कौन? कुंडली। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में हमारे क्या है कि अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ठीक है, कोई समतल दर्पण है उसमें कोई क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? आपतित होता है। तो परावर्तित किरण पुंज कौन सा हो जाएगा हमारा? अभिसारी। कौन सा हो जाएगा? अभिसारी। परावर्तित मतलब परावर्तित किरण पुंज कौन सा हो जाएगा हमारा? अभिसारी किरण पुंज। कौन सा? अभिसारी। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमारा? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। नहीं, ये कहाँ वेबर? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक अमीटर के शून्य यानी 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा? देखो इसका हम लिस्ट काउंट अगर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 0 और 2 को जोड़ देंगे, 0 प्लस 2, और इसका जितना विभाग है यानी 20 है, इससे हम भाग दे देंगे। ठीक है, यानी 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2 यानी 2/20। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाए? 1/10। यानी हमारा 0.1 एम्पियर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 कहा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो होगा यदि किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ठीक है, तो वो निम्नलिखित में से वो कौन सी कोशिका है, या मतलब किससे क्या होता है? रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो वो हमारा होता है गार्ड कोशिका। कौन होता है? गार्ड कोशिका होते हैं जिससे रंध्र के छिद्र क्या होते हैं? घिरे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी गैस शोषण की क्रिया में मुक्त होती है? तो कौन सी गैस शोषण की क्रिया में मुक्त होती है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको? 43 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है वहां पे। ठीक है, 43 में पूछा है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का क्या पूछा है? रासायनिक नाम। तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? कैल्शियम, जिसको हम क्या कहते हैं? CaOH2। चूना जल हमारा क्या होता है? CaOH2, और उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो क्या क्या मुक्त होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड,
ऊर्जा, H2O, तो इनमें से सभी, यानी ये सभी क्या होते हैं, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब ये सभी क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए 45 में पूछा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है हमारा अर्धपरागमीय झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है, अर्धपरागमीय झिल्ली होती है। ठीक है, चलिए, यानी अर्धपरागमीय कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। 46 एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। इतना आसान आसान क्वेश्चन है ना कि मतलब आसान भी है तो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आसान समझ के मत पूछेगा क्या ही पूछेगा। ठीक है, आसान है तो ये क्या इम्पोर्टेंट भी पूछेगा, इनके पूछने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा क्या है एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो हम जो करते हैं वो होता है आयोडीन का। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं, आयोडीन का उपयोग करते हैं। किसका, आयोडीन का, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 को देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करती है और प्रकाश की किसके मात्रा पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम पूछा। ठीक है, यानी CaOCl2 का रासायनिक नाम नहीं पूछा, क्या पूछा है, प्रचलित साधारण नाम होता है। और हम जानते हैं कि CaOCl2 का रासायनिक मतलब क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है हमारा, विरंजक चूर्ण। CaOCl2 का हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर में देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आयोडीन युक्त नमक है। देखो आयोडीन युक्त नमक जो होता है हमारा, ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होता है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है उसका नाम है। वैसे मिश्र धातु जिसमें क्या होता है, 90% कॉपर होता है, 10% टीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कांसा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको, देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% क्या होता है, टीन होता है, उसका नाम कहते हैं, नाम क्या होता है उसे उसका नाम है हमारा कांसा। 52 क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑक्सीजन गैस के दो अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होता है। सीधा से तो पूछा कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होता है। देखिए ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो होता है हमारा, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है, यानी द्वि आबंध होता है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन का बात करेगा, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितना होता है, तो हाइड्रोजन का जो होता है दो परमाणुओं के बीच कितना होता है, एक आबंध होता है। कितना, एक आबंध होता है। ठीक है, जब वही बात किसमें आ जाएगा, हमारा नाइट्रोजन पे आ जाएगा, तो नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितना होता है हमारा, तीन आबंध होता है। कितना, तीन आबंध, तीन कितना होता है, आबंध होता है। किसमें, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछा है साफ साफ, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा आपको पसंद भी नहीं आएगा अभी बातें करना, हम सीधे सीधे ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव्स को हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में आप लोग पढ़े लिए होंगे साल भर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होता है हमारा, दो होता है। कितने, दो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखते हैं, यशद पुष्प क्या है, तो जड़ानों को हम क्या कहते हैं, यशद पुष्प कहते हैं। ठीक है, 54 हमारा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहलाते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। यानी 54 का सी नंबर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत है। तो कार्बोनिल समूह हमारा कौन होता है, COOH को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। ये CH हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, CO तो हम कीटोन हो जाएगा। 56 क्वेश्चन पूछा 56 नंबर में कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। क्या है, एल्काइन है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा क्या, एथिन। ये एथिन पूछा है तो इसको हम ऐसे ही दूर से दिख रहा है क्या हमारा, ये एल्किन है। ये मेथेन पूछा है तो ये तो हमारा दूर से लग रहा है क्या होता है, ये एल्केन है। ये एसिटिलीन जो होता है दोस्तों, एसिटिलीन, इसका रासायनिक नाम अगर हम देखेंगे तो एथाइन होता है। एथाइन, एथाइन यानी एल्काइन, हमारा एथाइन क्या है, एल्काइन है। यानी क्वेश्चन भी हमको किसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन पूछा है, किस दर्पण की फोकस दूरी
चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। सीधे सीधे क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप जानते होंगे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कौन सी दर्पण की? अवतल दर्पण की, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो मुख्य क्या बोलता है, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का क्या बनेगा? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कितने नियम होते हैं? हमारा 2 नियम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। दोस्तों मैं जो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो m बराबर हमारा क्या होता है? m बराबर होता है v बटे u। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन का SI मात्रक आवर्धन m बराबर हमारा क्या होता है? m बटा v, यानी v बटा u। m बराबर v बटा u होता है ना। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन हमारा क्या है? हीरे का अपवर्तन कितना होता है? हीरे का अपवर्तन कितना होता है? 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या बात बोल रहे हैं सर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हो रहता है। एक प्रिज्म जो होता है हमारा, वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। कितना? 5 सतहों से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या हमको दे रखा है कितना? 19। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 8 8 1 8 2 10 18 19। ठीक है। परमाणु संख्या कितना? 19। तो 2 8 8 यानी बारीक कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? पोटेशियम का 1 हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 66 क्वेश्चन पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हमारा क्या होता है? CnH2n+2। ये किसका होता है? ये हमारा एल्कीन का होता है। और CnH2n-2 हमारा किसका होता है? एल्काइन का होता है। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका विलियन का पीएच मान होता है। देखिए पिछले वीडियो में भी ये 2 बार शायद मैंने आपको बता दिया था। इसमें भी शुरुआत में आपको ऐसा ही कुछ आया था, और अभी भी बार बार पूछा है कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो उसका विलियन में देखो, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को कौन सा विलियन नीला करेगा? तो जब वो क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार होगा तो क्या होगा? वो 7 से अधिक होगा। क्षार का मान क्या होगा? 7 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हम लोग जानते हैं 8 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जितना होता है उसका 2 गुना क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन का भार। यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अगर 8 है तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 होता है। ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का क्या है? अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो हमारा एल्यूमिनियम क्या? एल्यूमिनियम किसका मतलब किस धातु का? एल्यूमिनियम जो होता है उसका अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ठीक है। चलिए 71 क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। धातुओं की क्या बोलते हैं? क्रियाशीलता का सही क्रम। सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर दिया हुआ है। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। इसमें मैग्नीशियम है, सोडियम, जिंक, कॉपर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी सोडियम से मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जो होता है ये धातु की क्रियाशीलता का एक सही क्रम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि Fe2O3 जो होता है वो एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करता है तो Al2O3 और Fe बनाते हैं। यानी क्या साफ साफ जो होता है हमारा क्या हुआ इसमें?
कि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को क्या होता है Fe2O3 से आयरन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी जब कोई तत्व जो होता है वो किसी यौगिक से किसी तत्व को विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बोरन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, किस वर्ग के तत्व हैं, कौन हमारा बोरन और एल्यूमिनियम। तो याद कीजिए बाल गए इंजर थाईलैंड आप लोगों को पता हो, यानी ऑप्शन नंबर ये किस आवर्त सारणी के मतलब किस वर्ग के तत्व हैं, तो ये 13वें वर्ग के तत्व होते हैं, कौन, बोरन और एल्यूमिनियम। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, हमारा यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता हमारा होता है कितने कितने नंबर के पोषक स्तर का, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो होता है बाघ जो होता है वो तृतीय पोषक स्तर का क्या होता है, उपभोक्ता होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, यकृत से। कहाँ होता है पित्त रस का स्राव, कहाँ से होता है, यकृत से होता है हमारा, यानी लीवर से होता है। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं, समजात अंग कहते हैं। यानी समजात अंग को मतलब देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका कार्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद जो होते हैं वो हमारे क्या होता है, समजात अंग होते हैं। कौन होते हैं, समजात अंग होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 79 निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा में जो होता है वो पुनरुत्भवन की प्रक्रिया होती है, किसमें, पुनरुत्भवन का उदाहरण कौन है, हाइड्रा है। 80 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना हमारे शरीर में क्या कहलाती है, हमको उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप, यानी किसी जीव की जीनी संरचना को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में क्वेश्चन खत्म। तो आप सभी का शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर चैनल पर नए आए हैं तो क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर दिन जो होता है, हर दिन तो एक दिन मतलब कल अगर देखेंगे तो साइंस का फिर आपके लिए मतलब चुन चान के अच्छे से जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 मैट्रिक 2025 के लिए अच्छे हो, वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स मैं आप सबों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल साइंस का भी देखेंगे, उर्दू का भी देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले बार। जय हिंद दोस्तों।